चोरी की बाइक का नंबर प्लेट बदलकर गाड़ियों को लूटने में करते थे इस्तेमाल। इस्माइलपुर प्रखंड के लोगों ने कोरोना टीकाकरण का किया बहिष्कार। उन्हें समझाने के सभी प्रयास हुए विफल। युवक ने फंदे से झूलकर जीवन लीला को किया समाप्त। सबौर कृषि विश्वविद्यालय में कुलपति की अध्यक्षता में ई उद्यान चौपाल का आयोजन। की मिली डेड बॉडी, कपड़े से हुई पहचान। टाटा सुमो गाड़ी से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद। सभी ब्लॉक स्तर के अस्पतालों में भी कोरोना के इलाज की होगी व्यवस्था। कोरोना के खिलाफ युद्ध में भाजपा महिला मोर्चा भागलपुर भी पीछे नहीं। भागलपुर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ हाजिर हैं हम। आप देख रहे हैं तपस न्यूज। अब खबरें विस्तार से। नवगछिया पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दिलीप कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने 4 अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। ये अपराधी विशु रावत पुल एवं राज पेट्रोल पंप के बीच गाड़ियों के ड्राइवर से हथियार के दम पर पैसों की लूट कर रहे थे। सूचना मिलते ही एक्शन में आई पुलिस ने इनके पास से 1 देसी कट्टा, 2 गोली, 4 मोबाइल के साथ लूट कांड में उपयोग में लाई गई काले रंग की एक टीवीएस अपाची बाइक भी बरामद की है। गिरफ्तार अपराधियों में मोहम्मद जुबेर, मोहम्मद ताजिम, गौतम कुमार, श्याम सिंह शामिल हैं, जबकि 2 अन्य अपराधी पंकज कुमार और मिथुन कुमार घटना स्थल से भागने में सफल हो गए हैं। पुलिस उनकी धरपकड़ के लिए विभिन्न इलाकों में दबिश दे रही है। पूछताछ के दौरान गिरफ्तार अपराधियों ने पिछले बुधवार को राज भारत पेट्रोल पंप के पास से एक पिकअप वैन के ड्राइवर से 2 मोबाइल एवं 8,000 रुपए लूटने की बात को स्वीकार किया है। पुलिस उनकी निशानदेही पर घटना में लूटे गए दोनों ही मोबाइल को बरामद कर लिया है। नवगछिया के एसपी सुशांत कुमार सरोज ने बताया कि घटना को अंजाम देने के लिए अपराधी बाइक चोरी कर उसका नंबर प्लेट बदल देते थे। वैक्सीन बहुत ही कारगर है कोरोना से बचने के लिए, इसलिए मेरा अनुरोध है, मेरा उनसे प्रार्थना है, बिना मन में कोई संदेह पाले हुए उनका जब डेट आता है, जिस पीएससी पे उनका वो चिन्हित होता है, वहाँ पर जाए और वैक्सीन लें। अभी ये जानकारी मिली कि जो अपराधी 25 घटना किए स्थानीय अपराधी लोग से घटना दिया, फिर किसी टूल के पास इकट्ठा हुए और लूटपाट करने की योजना बना रहे। तत्संग बीच में नवगछिया में टीम के साथ, जिसमें नवगछिया थाना प्रभारी राजकुमार पदाधिकारी को शामिल थे, वहाँ जाके रेड फिर में देखा कि वाकई में 6 अपराधी और 3 मोटरसाइकिल लगी थी। पुलिस की गाड़ी दूर से देख करके उसमें से जो 2 अपराधी साथी था वो 2 बाइक से सफल रहा। वो 4 अपराधी को गिरफ्तार करने में सफल रहे। 4 अपराधी का जो मैं नाम बताता हूँ, मोहम्मद जुबेर है, जैसन मोहम्मद इब्राहिम, मोहम्मद ताजिम, गौतम कुमार और श्याम। केंद्र एवं राज्य की सरकारों द्वारा कोरोना से प्रतिरक्षण के लिए विभिन्न संचार माध्यमों के जरिए लोगों को टीकाकरण के प्रति जागरूक और प्रेरित करने की तमाम कोशिशों के बावजूद कुछ लोग अभी भी अंधविश्वास और अफवाहों के चक्कर में पड़कर इसका बहिष्कार कर रहे हैं। भागलपुर के इस्माइलपुर प्रखंड से भी ऐसी ही खबर सामने आई है, जहां लोगों ने कोरोना वैक्सीन का बहिष्कार कर दिया है। इस्माइलपुर के निवासी वहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर राकेश रंजन समेत इलाके की आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सेविका एवं पंचायत जनप्रतिनिधियों सबके समझाने के बावजूद वैक्सीन नहीं लेने के अपने जिद पर अड़े हुए हैं। किसी का भी प्रयास लोगों के बीच वैक्सीन को लेकर उपजे भ्रम को तोड़ने में अब तक सफल नहीं हो पाया है। ऐसा लग रहा है कि भ्रम की बीमारी ने इस्माइलपुर वासियों को कोरोना से कहीं अधिक गहरे रूप में संक्रमित कर रखा है। ना पहले जब भाषा के सुधारो यही विज्ञान करा पर चलो की कौन भाषा ई पे न बोलिया पूरा देला में बाबा कहां है मतलब मुस्तार है करते यार कौन हां नाल बस जा कहने ये लो से कहल सिया ले तो नाल बस जा तो कोई ना करता कहनी भागलपुर जिले के शाहकुंड थाना क्षेत्र के पचखड़िया गांव में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। युवक का नाम सुमेन पांडे बताया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार युवक की पत्नी ने रात में नींद टूटने पर उसे सोता हुआ नहीं पाया। जब उसने उसकी तलाश की तो घर के दूसरे तल्ले पर सुमेन छत में लगी कड़ी के सहारे झूल रहा था। उसकी पत्नी ने तुरंत इसकी सूचना अपनी सास को दी।
इसके बाद उसे फंदे से उतारा गया और पुलिस को सूचना दी गई। बताया जा रहा है कि युवक की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। इसका दिमाग जैसे शंखा का कोई चीज बीमारी नहीं होता है, उसी तरह लगे कि हमरा तू ले चल, जल्दी से हमरा ले चल। कहाँ ले जाने की बात? डॉक्टर लगे ले चल, हमरा डॉक्टर लगे ले चल, हमरा ढेर दवाई खिला दे, हमरा डॉक्टर लगे ले चल, जांच करवा दे। हम कहे बेटा काल खुना तोरा जांच करवाई, काल खुना तोरा जाके जांच करवाई, आ जांच करवा के आ तोरा हमें देखब कि कोई चीज होखल और कुछ नहीं के घटना को। सबौर स्थित बिहार कृषि विश्वविद्यालय में शुक्रवार को ई उद्यान चौपाल का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर आर.के. सुहाने ने किया। उद्घाटन सत्र में कुलपति डॉक्टर सुहाने ने वर्चुअल माध्यम से जुड़े किसानों को इस चौपाल के महत्व और उपयोगिता के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने अभी अभी बिहार से होकर गुजरे चक्रवाती तूफान यास के प्रभाव से सूबे में हुई बारिश को खरीफ फसलों की खेती के लिए वरदान बताया। चौपाल के माध्यम से उन्होंने किसानों को इस समय लगाए जाने वाले फसलों के उन्नत और उपयुक्त प्रभेदों तथा नवीन तकनीक से भी अवगत कराया। इस ई उद्यान चौपाल में कुलपति डॉक्टर सुहाने के अलावा मुख्य वक्ता तथा कार्यक्रम के संयोजक, उपनिदेशक तथा प्रशिक्षक डॉक्टर अभय मानकर एवं अटारी पटना के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अमरेंद्र कुमार भी शामिल हुए। उन्होंने चौपाल में वर्चुअल माध्यम से जुड़े किसानों की समस्याओं का वैज्ञानिक समाधान भी बताया। आपको बता दें कि इस ई उद्यान चौपाल में बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों से लगभग 50 से अधिक युवा किसान एवं 700 से अधिक अन्य लोग जुड़े थे, जिन्होंने कृषि वैज्ञानिकों द्वारा खेती बाड़ी के संबंध में दी गई बहुमूल्य जानकारी का लाभ उठाया। किसान भाइयों को बताना चाहता हूं कि अभी जो बंगाल की खाड़ी से साइक्लोन, जिसे हम यास नाम दिया गया था, जो बिहार आते आते बंगाल और दूसरे स्टेट की अपेक्षा कुछ कम हुआ है। इस यास को, जो हमारा साइक्लोन था, इसको हम, इस आपदा को हम आगे चल के हमारे किसान भाई अवसर में भी बदल सकते हैं, क्योंकि मानसून के पहले एक अच्छी बारिश इसके द्वारा हुई है। अतः हम किसान भाइयों से अनुरोध करते हैं कि जैसे ही मौसम खुलेगा, सबसे पहले अपने खेतों की मेड़ों को मजबूत करें, जिससे कि पानी खेत में ही हम रुक जाएगा और उनकी खेती की उर्वरा शक्ति बरकरार रहेगी। इसके बाद हम तिल, मक्का, अरहर, मूंगफली एवं उड़द की बुआई क्षेत्र की आवश्यकता के अनुसार कर सकते हैं। पूरे वर्ष बिकने वाला हरा चारा नेपियर घास की बुआई भी किसान भाई शुरू कर सकते हैं, क्योंकि नेपियर चारा सालों भर किसान भाई ले सकते हैं और ये ऐसी ज़मीन में भी हो सकता है जहां बंजर ज़मीन है या अनउपजाऊ ज़मीन है। शाहकुंड प्रखंड के साजौर थाना क्षेत्र के महेश लिट्टी गांव के अरुण सिंह के पिछले 4 दिनों से लापता 5 वर्षीय बेटे अंशु की डेड बॉडी बरामद हुई है। अंशु 24 मई को पड़ोसी में हो रहे एक शादी समारोह में गया था। काफी समय बीत जाने के बाद जब वह घर वापस नहीं लौटा तो उसकी खोजबीन शुरू हुई। उसके नहीं मिलने के बाद परिजनों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट सजौर थाना में दर्ज कराई थी। अंशु के पिता अरुण सिंह ने बताया कि ग्रामीणों ने गोरियासी बहियार में बेटे की डेड बॉडी पाए जाने की जानकारी उन्हें दी। बॉडी एक कूड़े के ढेर के पास पड़ी थी। बॉडी की पहचान कपड़े से हुई। मृत अंशु के पिता का कहना है कि शादी के दौरान ही किसी ने उनके बेटे की हत्या कर बॉडी को कूड़े की ढेर में छुपा दिया था। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने बॉडी को कब्जे में कर जरूरी प्रक्रिया पूरी करने के लिए हॉस्पिटल भेज दिया है। मामले की जांच जारी है। कपड़ा देख लिए, बाल देख लिए, ये चिन्ह लिए, ये चिन्ह। कितना दिन के बाद तेरा पोता मिल रहे? 5 दिन के बाद। 4 दिन की नाम चले? अनीश कुमार। अपने के नाम? रामदेव मंडल। घर में बच्चा है।
गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए भागलपुर जिले के सनहौला प्रखंड के आमडंडा थाना द्वारा एक टाटा सूमो से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद किया गया। किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा थाने में फोन करके यह जानकारी दी गई। इसके बाद थाना पुलिस तुरंत हरकत में आई और शुक्रवार की सुबह 8 बजे से रानी बमिया गांव के पास विशेष वाहन जांच अभियान शुरू किया। वाहनों की जांच के दौरान BR 25A 3206 नंबर की टाटा सूमो गाड़ी के चेंबर से बड़ी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की। आमडंडा थाना प्रभारी बबलू कुमार ने संवाददाताओं को बताया कि वाहन जांच के दौरान पुलिस को देखते ही सूमो गाड़ी के चालक ने वाहन सहित वहां से भाग जाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस द्वारा उसका पीछा कर ड्राइवर को गाड़ी सहित अपने गिरफ्त में ले लिया गया। थाना प्रभारी ने बताया कि गाड़ी की जांच करने पर उसमें से एम्पियर ब्लू नाम के विदेशी शराब की 520 बोतल बरामद हुई। शराब की यह खेप सनोखर थाना क्षेत्र के खजुरिया गांव निवासी बासुकी भगत के पुत्र पारस भगत की बताई जा रही है। अब सवाल यह उठता है कि प्रशासन द्वारा शराबबंदी का सख्ती से पालन कराए जाने और निगरानी के तमाम दावों के बीच शराब माफिया अपने कारोबार कैसे संचालित कर पा रहे हैं। आए दिन शराब की बरामदगी की खबर खुद प्रशासनिक दावों की पोल खोलती नजर आती है और ये साबित करती है कि शराब धुलाई के इस खेल के पीछे कहीं न कहीं बड़े लोगों का हाथ अथवा संरक्षण अवश्य है। भागलपुर जिला प्रशासन कोरोना से संभावित तीसरे वेव से निपटने के लिए मौजूदा स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने में जुट गया है। आज जिला अधिकारी सुब्रत कुमार सेन सुल्तानगंज पहुंचे। उन्होंने वहां पहुंचकर सुल्तानगंज रेफरल अस्पताल के साथ ही महिला अस्पताल का भी जायजा लिया। उन्होंने बताया कि कोरोना के संभावित खतरों को देखते हुए 15वें वित्त आयोग द्वारा जारी राशि का इस्तेमाल जिला और ब्लॉक स्तर के अस्पतालों की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए किया जा रहा है। इसका प्रयोजन किसी विपरीत परिस्थिति में अस्पतालों पर पड़ने वाले दबाव को कम करना है। इसके अलावा जिला अधिकारी ने कहा कि ऐसा देखा जा रहा है कि 45 और उससे ऊपर आयु वर्ग के लोगों में वैक्सीन लगवाने को लेकर उत्साह थोड़ा कम है। उन्होंने इस आयु वर्ग के सभी लोगों से वैक्सीन लगवाने के लिए आगे आने की अपील की है। देखिए उन्होंने क्या कहा। हम लोगों का जो ये भ्रमण चल रहा है, इसका उद्देश्य यही है कि अगर कोई विकट परिस्थिति आती है आने वाले समय में कोविड को लेकर के, तो सदर अस्पताल और सब डिविजनल अस्पताल पे ही हम लोग डिपेंडेंट ना रहे या मेडिकल कॉलेज पे, उससे नीचे के स्तर पर जो हमारा CSC है, रेफरल हॉस्पिटल है, वहाँ भी हम लोग आइसोलेशन वार्ड और वहाँ ऑक्सीजन की व्यवस्था जंबो सिलेंडर के साथ प्रॉपर तैयारी हम लोग करा रहे हैं। सुल्तानगंज में भी हम लोगों ने देखा और 15 बेड का हम लोग आइसोलेशन वार्ड और पूरे ऑक्सीजन सप्लाई के साथ हम लोग जल्दी ही तैयार कर लेंगे। 15वें वित्त आयोग का जो राशि है उससे ये काम होना है और नगर परिषद की ये बिल्डिंग है, तो इसमें जो भी बेसिक काम होगा वो नगर परिषद कराएगा और जो इक्विपमेंट और जो अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होगी वो पंचायत समिति के राशि से 15वें वित्त आयोग का जो राशि है उससे होना है। इस संबंध में मेरी बैठक पूर्व में भी BDOs के साथ हो गई थी और सभी माननीय प्रमुख के साथ भी हुई थी। दूसरी बात जो मुझे कहनी है कि वैक्सीनेशन को लेकर के लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। 18 से 44 साल में तो काफ़ी डिमांड है, लोग बहुत उत्सुक हैं, लेकिन 45 प्लस वाले में लोग उतने जागरूक होकर के वैक्सीन नहीं ले रहे हैं। उनको कोविशील्ड लेना है, कोवैक्सीन लेना है, ये उनकी चॉइस है। दोनों वैक्सीन हम लोग के पास अवेलेबल है। लोगों को आगे आना होगा। किसी तरह की अगर कोई भ्रांति है तो आप हमारे कंट्रोल रूम में हम लोगों के फ़ोन पे कॉल करके आप उस भ्रांति को दूर कर सकते हैं। हम लोगों ने सभी लोगों ने 2 डोज लिया है और यही कारण है कि हम लोगों के फील्ड में रहने के बावजूद भी देखेंगे अगर संक्रमण किसी को हुआ भी है, किसी पदाधिकारी कर्मी को, कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी को मात देने के लिए देश भर के समाज सेवी युद्ध स्तर पर जुटे हुए हैं। जनसेवा के इस कार्य में महिलाएं भी पुरुषों से पीछे नहीं है। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा भागलपुर की महिलाएं जिलाध्यक्ष श्वेता सिंह के नेतृत्व में एक तरफ जहां जरूरतमंदों को भोजन का पैकेट वितरित कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ आज से उन्होंने कोरोना से बचाव के सबसे बड़े हथियार मास्क का निर्माण भी शुरू किया है। जिलाध्यक्ष श्वेता सिंह ने कहा कि महिला मोर्चा के सदस्यों द्वारा बनाए गए मास्क के साथ आम जनता के बीच सैनिटाइजर का वितरण भी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पिछले साल भी महिला मोर्चा के सदस्यों द्वारा लोगों के बीच मास्क का वितरण किया गया था। मास्क के निर्माण तथा वितरण एवं भोजन के पैकेट वितरण के इस काम में जिलाध्यक्ष श्वेता सिंह के साथ भागलपुर भाजपा महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष पिंकी बागोड़िया, बबीता मिश्रा, कोषाध्यक्ष नारायणी मिश्रा, शशि शर्मा, अर्णव सिंघानिया, गुलशन सिंह आदि भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।